झारखंड में जिस तरह से चंपाई सोरेन के जेएमएम में एक बार फिर वापसी पर लगातार सियासत गरमाई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर चंपाई सोरेन के हमले का हो रहा है जिक्र। बात है मई के महीने की। इसी साल कैसे बीजेपी और केंद्र पर हमला बोला था चंपाई सोरेन ने, जब वो मुख्यमंत्री पद पर थे। हेमंत सोरेन जेल में थे और तब उन्होंने साधा था बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। जी हां, ऐसा हमला किया कि बीजेपी भी जवाब नहीं दे पाई थी तुरंत। दरअसल सीएम पद पर थे चंपाई सोरेन और उन्होंने पोस्ट एक्स में लिखा, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए आकर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। वैसे ये घुसपैठिए आते कहां से हैं और उस अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला? राजनीति करने की जगह उस सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता? ये गलती किसकी है? तो यहाँ पर सीधे अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार बीजेपी पर हमलावर होकर खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए थे चंपाई सोरेन। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। बाद में वो फिर जब सीएम पद से हटे तो उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। हालांकि हेमंत सोरेन ने एक बार भी चंपाई सोरेन के खिलाफ कड़वे शब्दों का उपयोग नहीं किया और बाद में भी उन्होंने चंपाई सोरेन की वापसी की तैयारी की है। वो सूची तैयार की है जिसमें चंपाई का नाम सबसे पहले है, जिसे वापस जेएमएम में देखना चाहते हैं हेमंत, और इसके लिए वो पुरजोर लगाएंगे प्रयास। ममता बनर्जी की ही तरह जैसे टीएमसी से बीजेपी में बगावत कर पार्टी गए थे और 2021 में ममता ने टीएमसी में अपने नेताओं की वापसी कराई, वैसे ही जेएमएम में चंपाई सोरेन की वापसी की प्लानिंग जेएमएम के मुखिया कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये मामला बीजेपी के खिलाफ चंपाई सोरेन के बयानों का तब सामने आया था जब घुसपैठियों से घुसपैठिए से उत्पन्न मसले को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की और इस रणनीति के तहत बीजेपी लगातार चंपाई सोरेन सरकार और झामुमो पर हमलावर रही। इसी पर झामुमो के बचाव में चंपाई सोरेन ने निशाना साधा था और गलतियां याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था ये घुसपैठिए आते कहां से हैं, इस तरह से उन्होंने निशाना साधा था। ट्विटर पर 5 मई का उनका ये ट्वीट आज भी लोग नहीं भूले हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से रिपोर्ट।